नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। इस वक्त यूपी से आपको बड़ी खबर बताते हैं। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है, जहां पर जुमे की नमाज के समय को लेकर तकरार देखने को मिल रहा है। क्योंकि हमने देखा था किस तरीके से सदर की तरफ से सवाल उठाए गए थे और उनकी तरफ से कहा गया था कि ना तो हमने पीस बैठक में कोई हिस्सा लिया और ना ही हमने कहा है कि हम जुमे की नमाज का समय बदलेंगे। और आज उसको लेकर एक बड़ी बैठक भी होनी है और ये कहा जा रहा है कि संभल के अंदर जुमे की नमाज का समय 2:30 बजे के बाद हो सकता है। हालांकि पहले ही इस बैठक में सीओ अनुज चौधरी की तरफ से कह दिया गया था और ये कहा गया था कि पहले होली को मनाया जाएगा 2:30 बजे से पहले और उसके बाद जुमे की नमाज होगी। हालांकि अगर बात करें लखनऊ की या फिर रामपुर की या फिर अलग अलग इलाकों की, तो अलग अलग इलाकों में समय बदल दिया गया है जुमे की नमाज का और 2 बजे तक होली मनाई जाएगी और उसके बाद जुमे की नमाज होगी। लेकिन ये कहा जा रहा है कि संभल में तकरार है और संभल में एक और मीटिंग होनी है, जिसके बाद शाम तक ये तय होगा कि क्या जुमे की नमाज अपने तयशुदा समय पे होगी या फिर उसका वक्त बदला जाएगा। और हर इलाके की तरह क्या संभल में भी जुमे की नमाज 2:30 बजे के बाद होगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि होली पर किस तरीके से संभल में तकरार देखने को मिल रहा है। कुछ कट्टरपंथी सवाल उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमें होली से दिक्कत हो सकती है। हालांकि अगर बात करें इस वक्त जब आप संभल की तस्वीर देखेंगे तो कहीं ना कहीं संभल में जो शाही जामा मस्जिद है या फिर अन्य मस्जिद है, चंदौसी की मस्जिद या फिर अलग अलग मस्जिद, उसको तिरपाल से ढक दिया गया है और ये कहा गया है कि रंग कहीं ना कहीं मस्जिदों पर ना लगे और जब नमाजी नमाज पढ़ने जाएंगे तो सफेद रंग के उनके कपड़े होते हैं, उस पर रंग ना पड़े, उसके लिए कहीं ना कहीं तैयारी की गई है। लेकिन तिरपाल से तमाम मस्जिदों को ढक दिया गया है, क्योंकि हमने देखा है कि किस तरीके से बात करें बीजेपी नेताओं की तो उनकी तरफ से भी बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि जिस किसी को भी होली से दिक्कत है तो वो खुद के ऊपर तिरपाल डाले, तिरपाल का बुर्का पहन ले, मर्द तिरपाल का बुर्का पहने अगर किसी को दिक्कत है। और यही संभल के अंदर हम देख रहे हैं कि इस वक्त किस तरीके से तकरार बना हुआ है। क्योंकि अगर बात करें 24 नवंबर 2024 की जब से सर्वे हुआ, सर्वे के बाद जिस तरीके से दंगा हुआ और उसके बाद अब होली तक जो रार देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर बात हम जिस तरीके से कट्टरपंथियों की कर रहे हैं या फिर समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क की करें तो उनकी तरफ से कहा गया है कि होली में जानबूझकर मुस्लिमों को परेशान करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बीजेपी ये चाहती है कि नफरत पैदा हो और नफरत की राजनीति कहीं ना कहीं बीजेपी कर रही है और हिंदू और मुसलमानों के बीच खाई पैदा करने की कोशिश कर रही है। लेकिन संभल की तस्वीर कुछ अलग दिखाती है और संभल में ये तस्वीर देखने को मिल रही है कि किस तरीके से कुछ कट्टरपंथियों ने ही खाई को बढ़ाने की कोशिश की है। क्योंकि संभल में जब से सर्वे हुआ है और एक के बाद एक जिस तरीके से मंदिर मिले हैं, वो कहीं ना कहीं सवाल उठाते हैं कि क्या सनातन धर्म की कुछ ऐसी चीजें थी जिसको छिपाने की कोशिश कुछ कट्टरपंथियों की तरफ से की गई और वो नहीं चाहते थे कि वहां से कुछ ऐसी चीजें निकले। क्योंकि अब तक अगर हम बात करें तो 58 जगहों से ऐसे सनातन धर्म के साक्ष्य मिल चुके हैं संभल के अंदर और 18 से ऊपर कूप मिल चुके हैं। कुल मिला के 19 कूप मिल चुके हैं, जिसको सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी कहा गया कि सनातन धर्म से जुड़े हुए जो साक्ष्य मिले हैं वो कहीं ना कहीं बताते हैं कि संभल किस तरीके से सनातन की नगरी रही है। हालांकि उन्होंने जिक्र भी किया कि किस तरीके से हमारे पुराणों में, ग्रंथों में कहीं ना कहीं संभल का जिक्र है और ये कहा गया है कि कल की अवतार भी संभल के अंदर ही होगा और इस वजह से संभल को पौराणिक जो ग्रंथों में लिखा गया है वो एक महत्वपूर्ण क्षेत्र माना गया है। और संभल को हमेशा से कुछ कट्टरपंथियों ने ऐसा उत्पात मनाने की कोशिश की है, संभल की कुछ चीजों को छुपाने की कोशिश की है ताकि संभल पूरी दुनिया के सामने ना पाए और सनातन नगरी संभल की व्याख्या कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में ना हो पाए, ये कुछ कट्टरपंथियों ने चाहा है। हालांकि अगर हम बात करें संभल की तो इस वक्त संभल में तनावपूर्ण सिचुएशन बनी हुई है और अगर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के नेताओं की बात करें तो इस वक्त अगर आप उनका सोशल मीडिया अकाउंट खंगालेंगे तो वहां पर भी आपको रार देखने को मिल जाएगी। क्योंकि संभल में खासतौर पर कल को लेकर, क्योंकि कल जुमे की नमाज है और होली है और होली और जुमे की नमाज एक साथ पढ़ रही है, यानी शुक्रवार का दिन है और जब नमाजी निकलेंगे तो कहीं ना कहीं उन पर रंग ना पड़ जाए, इस वजह से वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि हम बाद में निकलें
लेकिन उन मुसलमानों को कुछ कट्टरपंथी भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे समाजवादी पार्टी के जियाउर रहमान बर्क, और वो कह रहे हैं कि नहीं, जो हमारी नमाज का वक्त है वो उसी वक्त पर होना चाहिए। जैसे संभल के सदर की तरफ से भी कहा गया, उनकी तरफ से कहा गया कि हम अपने नमाज का समय क्यों बदल दें, क्या होली के लिए हम अपनी नमाज का समय बदल दें। हालांकि अगर उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों का जिक्र करें तो हमने आपको पहले ही बताया कि किस तरीके से नमाज का समय बदल दिया गया है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से खुद ये अपील की गई थी कि पहले होली खेलने दी जाए, उसके बाद आप नमाज पढ़ लें, ताकि किसी के भी त्योहार में कोई खलल ना पड़े। क्योंकि रमजान का महीना चल रहा है, रमजान के महीने में हम देखते हैं कि किस तरीके से मुस्लिम अपने त्योहार को मनाते हैं, उसके बाद ईद आएगी। रमजान के पहले रोजे की बात करें या फिर पहले शुक्रवार की बात करें तो हमने देखा था कि किस तरीके से स्थिति थी, और पुलिस बल ने व्यवस्था को अच्छे ढंग से संभाला था। और रमजान के पहले दिन ही जिस तरीके से सीओ अनिल चौधरी का बयान सामने आया था, उनकी तरफ से कहा गया कि जुमे तो 52 बार आते हैं साल के अंदर, लेकिन होली एक बार आती है, इसलिए उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि आप 2:30 बजे के बाद नमाज पढ़ें और उससे पहले होली को होने दिया जाए, होली खेल लेने दी जाए। ये दरअसल कहा गया था, जिस पर हमने देखा कि किस तरीके से बवाल मचा था, और वो बवाल अब तक शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। क्योंकि कल भी हमने देखा है बीजेपी के कई लीडर्स का बयान सामने आया है, समाजवादी पार्टी के कई लीडर्स का बयान सामने आया है, और संसद के बाहर तक जियाउर रहमान बर्क ने ये कह दिया कि वो सीएम योगी के चापलूस हैं, ऐसे बयान दे रहे हैं। हालांकि सीओ अनिल चौधरी के बयान का समर्थन सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया गया था, और उसके बाद हमने देखा है कि किस तरीके से सोशल मीडिया पर सीओ अनिल चौधरी छाए हुए हैं, और एक तरीके से संभल के अंदर जब वो नजर आते हैं तो लोग उनके पास आ जाते हैं, खासतौर पर हिंदू। अब लोग सेल्फी ले रहे हैं और खासतौर पर वो पॉपुलर हो गए हैं। खैर, ये इससे इतर बात है, लेकिन जब हम संभल का जिक्र करते हैं तो संभल के अंदर शाही जामा मस्जिद को लेकर इलाके में तनाव बना हुआ है, क्योंकि सर्वे के बाद से हमने देखा है कि किस तरीके से हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष आमने सामने है। मामला कोर्ट के अंदर भी है, कोर्ट के अंदर सरकार पूरी तरीके से जवाब दे चुकी है और ये बता चुकी है कि कैसे संभल की जामा मस्जिद सरकारी जमीन पर बनी हुई है। हालांकि आगे आने वाले समय में कोर्ट में क्या होगा ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर बात करें पुलिसकर्मियों की, तो पुलिसकर्मियों ने मोर्चा संभाला हुआ है, और पुलिसकर्मी जब मोर्चा संभाल रहे हैं तो कल खास तौर पर ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि कल शुक्रवार है और शुक्रवार के दिन होली है। आज छोटी होली है, जब हम आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, क्योंकि छोटी होली के दिन भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, और होलिका दहन संभल के हर एक चौराहे पर होगी, और संभल के चौराहों पर पुलिस बल की तैनाती अतिरिक्त की गई है, ताकि कोई उत्पात ना मचा सके। और होलिका दहन पे खास तौर पर पुलिस बल को निगरानी करनी होगी। सीसीटीवी कैमरा भी लगाया गया है, क्योंकि होलिका दहन होगी तो उसके बाद 12 बजे के बाद, रात 12 बजे के बाद रंग की शुरुआत हो जाएगी। हालांकि इससे पहले भी हमने देखा था कि एकादशी पे, रंग भरी एकादशी पे किस तरीके से होली का त्योहार मनाया गया था, तभी पुलिस ने बेहतर ढंग से व्यवस्थाओं को संभाला था। लेकिन अब आगे आने वाले समय में, यानी कल खास तौर पर किस तरीके से व्यवस्थाओं को पुलिस संभालती है देखने वाली बात होगी, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से साफ तौर पर पहले ही ये निर्देश दे दिए गए हैं, और ये कह दिया गया है कि अगर कोई उत्पात मचाता है तो उसे जेल में डाल दिया जाए, अगर कोई कट्टरपंथी दंगा फैलाने की कोशिश करता है तो उसे जेल के अंदर डाल दिया जाए। ये सीएम योगी की तरफ से खास तौर पर निर्देश दे दिया गया है। लेकिन हाँ, हम ये कह सकते हैं कि संभल में अब आज रात में जब होलिका दहन होगी तो किस तरीके की सिचुएशन होगी, उस पर पुलिस बल की निगरानी होगी, और संभल में दंगा ना फैले उसको लेकर खास तौर पर तैयारी की गई है। हालांकि अगर मस्जिद की बात करें तो मस्जिद की रंगाई पुताई को लेकर जिस तरीके से फैसला आया था कि बाहर की रंगाई पुताई हो जाए, हाईकोर्ट के आदेश पर एएसआई की टीम अभी पहुंची है संभल के अंदर। संभल के मस्जिद की बात करते हैं तो एएसआई की टीम वहां पहुंची है, तो पुलिस बल तैनात है, क्योंकि बाहरी दीवारों की पुताई होनी है मस्जिद की, और अभी खबर आ रही है कि एएसआई की टीम पहुंची है और मस्जिद की बाहरी दीवारों पर पुताई होगी। हालांकि तिरपाल से मस्जिद को ढका गया है, अब तिरपाल हटा कर ये कहा जा रहा है कि 2 सदस्यीय एएसआई की टीम जामा मस्जिद पहुंची है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और संभल से हर अपडेट दे रहे हैं, क्योंकि संभल में जामा मस्जिद पहुंच गई है एएसआई की टीम, और रंगाई पुताई का काम अब शुरू होगा। हालांकि बाहरी तौर पर रंगाई पुताई होगी, अंदर कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हाई कोर्ट के अंदर ये मामला था और कोर्ट की तरफ से पहले ये आदेश दे दिया गया था, क्योंकि जब एएसआई से पूछा गया तब ये कहा गया था कि कोई ऐसी खास जरूरत तो नहीं है। लेकिन हाई कोर्ट का जब आदेश कल आया तो ये कहा गया कि हाँ, बाहर रंगाई पुताई हो सकती है, बाहरी दीवारों की रंगाई पुताई होनी है, और इसी वजह से एएसआई की टीम पहुंच गई है। और हम देख रहे हैं कि संभल के अंदर जो संभल की जामा मस्जिद है वहां पर रंगाई पुताई की शुरुआत भी हो गई है, बाहरी दीवारों पर रंगाई पुताई हो रही है।
क्योंकि कल जुमा होगा पहला, उसके बाद ईद का त्यौहार होगा और ईद के त्यौहार के लिए ही मुस्लिम पक्ष की तरफ से मांग की गई थी कि मस्जिद की रंगाई पुताई बाहर भी हो, मस्जिद की रंगाई पुताई अंदर भी हो। लेकिन इस वक्त मस्जिद की रंगाई पुताई बाहर हो रही है, एएसआई की टीम है पहुंची हुई और उनकी निगरानी में ये सब हो रहा है। फिलहाल संभल के अंदर काफी सारी अपडेट समय समय पर आ रही हैं और उसी अपडेट के साथ हम आपके सामने भी आते रहेंगे। संभल की पल पल की अपडेट आपको बताते रहेंगे। कैमरा पर्सन भोला के साथ मैं हर्ष भारद्वाज, कैपिटल टीवी के लिए।